गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 11th क्लास का टॉपिक शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट करेंगे। इंटरेस्टेड टॉपिक है, ध्यान से आप लोग एक एक चीज़ को सुनते हुए नोट करते हुए चलिएगा। तो शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना की बात अपन करें तो हालांकि इसके बारे में विचार तो बहुत पहले से आ गया था। जैसे पंच तत्वों से मनुष्य को बना हुआ माना जाता है, बट जो इसकी जो सबसे बड़ी जो परमाणु से रिलेटेड जो रिसर्च की जो एक इम्पैक्ट जो आया था वो आया था डाल्टन से। डाल्टन ने एक बात कही थी कि सभी पदार्थों का एक बेसिक पार्टिकल होता है, एक मूलभूत कण होता है जिसे परमाणु कहते हैं। प्रत्येक चीज़, आप कोई भी चीज़ ले रखी है और वो कह रहा है कि जब आप तोड़ते जाओगे तो एटलीस्ट वह ऐसी स्थिति पर जाकर टूटेगी, एक ऐसा कण आपको प्राप्त होगा जो परमाणु है। और इसी परमाणु को उन्होंने कहा अब आप इस परमाणु को नहीं तोड़ सकते हो। मीन्स परमाणु अविभाज्य है। एटम इज अ अनडिवाइडेबल पार्टिकल्स, जो कि बात डाल्टन ने कही थी, यानी परमाणु को आगे नहीं बांटा जा सकता है। बट डाल्टन की ये बात फेल साबित हुई थी। आगे जब रिसर्च हुई तो ये बात सही साबित नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि परमाणु अपरमाणविक कण सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है, लाइक अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। बट डाल्टन ने एक बात, जो परमाणु शब्द था, जो विचार था परमाणु के बारे में, वो उसने ला दिया था और उसी के आगे रिसर्च होना शुरू हो चुकी थी। डाल्टन ने एक बात ये भी कही थी कि सभी पदार्थों के, एक कोई पदार्थ है, एक कोई तत्व है, तो उसके सभी परमाणु समान होंगे और भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। बट ये तथ्य भी पूर्णतः साबित सही नहीं हुआ। रीज़न इसका ये था क्योंकि समभारिक और समस्थानिक इसके लिए एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में आ गया था। क्योंकि समभारिक भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु होते हैं जो कि समान होते हैं, जिन्हें हम समभारिक कहते हैं, जबकि समस्थानिक एक ही पदार्थ के परमाणु होते हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। पर डाल्टन ने जो विचार दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था, पोस्टुलेट दिया था, उससे एक बहुत ही बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, एक रिसर्च शुरू हो गई थी। और उसी का रीज़न है कि परमाणु की आज हमारे पास में डिटेल स्टडी अवेलेबल है। तो डाल्टन मॉडल के पश्चात एक जो कॉन्सेप्ट आया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपरमाणविक कण, या मैं कहूँ परमाणु किन किन से, किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के अपरमाणविक कण। ध्यान दें, अपरमाणविक कण क्या है? परमाणु है वह बना हुआ किससे है? तो परमाणु के अपरमाणविक कण 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड थर्ड न्यूट्रॉन। इन 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। इन 3 कणों से मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अपरमाणविक कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी किस प्रकार से रिसर्च हुई थी और इनकी जो फीचर्स है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो अपने अभी तक क्या बात करी? परमाणु। परमाणु के लिए डाल्टन ने कहा था एक अनडिवाइडेबल पार्टिकल, अविभाज्य कण है।
बट परमाणु तो अपरमाणविक कणों से बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अपन सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन, खोज किस प्रकार से हुई और इसके पास में क्या क्या स्पेसिफिसिटी होती है, विशेषताएं होती है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो अपरमाणविक कण है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी खोज की। खोज करी थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। ठीक है, कैसे की थी इन्होंने खोज, उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने किससे खोज, कौन सा अपरेटस काम में लिया था? कैथोड नली। कैथोड नली से इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहले अपने को पता करना होगा कि जो जे थॉमसन ने कैथोड नली ली थी वो कैसी थी, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, और उन्होंने ऐसा क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि ऐसा कुछ कण भी है। ठीक है, बात करते हैं कैथोड नली की। ठीक है, तो खोज ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कैथोड नली। कैथोड नली क्या थी? स्टूडेंट्स देखिए, प्यारे बच्चों, कैथोड नली एक कांच की ट्यूब थी, एक कांच की नली थी। इस तरह से कैथोड नली ग्लास से बनी हुई, कांच से बनी हुई एक नली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस तरह से, ठीक है, ये कांच की बनी हुई नली है। इस नली में धातु की प्लेट लगाई गई है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट। ये क्या है? धातु की प्लेट। इसको क्या कहते हैं अपन? कैथोड नली, या इसे विसर्जन नली भी कह सकते हैं। विसर्जन नली ये क्या है? धातु की प्लेट। ठीक है, ओके। अभी देखिए, इस धातु की प्लेट्स को विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा गया है। इलेक्ट्रिक सोर्स कैसा है? एक उच्च विभव का, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक सोर्स है जिससे इसे जोड़ा गया है। हाई वोल्ट कितना? 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सोर्स है जिसे हमने इससे जोड़ दिया है। ठीक है, अब इस नली में हमें क्रिएट करना है वैक्यूम, निर्वात, यानी इस नली में जितनी भी गैसें हैं उन गैसों को हमें बाहर निकाल देना है। उसके लिए इस नली में क्या लगा हुआ है? एक पंप लगा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं निर्वात पंप। एक ऐसा पंप है जिसकी सहायता से इस नली में जितनी भी गैसें प्रेजेंट है उन गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। और इस निर्वात पंप की सहायता से इसमें बहुत ही कम दाब क्रिएट किया जाता है, लगभग 0.01 mmHg। ठीक है, तो वैक्यूम पंप जो लगा हुआ है, निर्वात पंप है, उससे यहाँ पे बहुत ही कम जो दाब है वो क्रिएट किया जाता है। धातु की प्लेटें लगी हुई है, प्लेटों को एक उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इतने हाई वोल्टेज से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा वो यहाँ पे देखा गया। जब इसमें इतने उच्च वोल्ट का स्रोत, जो विद्युत स्रोत लगा हुआ है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये वाला टर्मिनल किसका काम कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल। और ये किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है? इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ताकत से खींचता है। इलेक्ट्रॉन शब्द अभी तक नहीं आया है,
पर अपने को तो पता है ना इसमें से निकलने वाला क्या, इसलिए वर्ड बोल दिया गया। इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। और खींच लेता है मीन्स इस प्रकार से कुछ किरणें इस ऋण टर्मिनल में से निकलती है और धन टर्मिनल की ओर गमन करती है। जब ये सारी व्यवस्था हम यहाँ पे जचा देते हैं तो उसके पश्चात होता क्या है, कुछ ऋण प्रकृति वाली किरणें नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गमन करती है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये किरणें हैं अदृश्य। किरणें कैसी है, अदृश्य, नॉन विजिबल, दिखती नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कैसे पता चला किरणें निकल रही है? तो इसके लिए यहाँ पे जे थॉमसन ने क्या किया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल लिया छिद्रित, छिद्र वाला, परफोरेटेड, छिद्रित पॉजिटिव टर्मिनल लिया और इस टर्मिनल के पीछे यहाँ पे लगा दिया एक पर्दा। एक पर्दा किसका लगा दिया? ऐसा पर्दा जिस पर लेपित है स्फुर दीप्ति पदार्थ। जो नली है उसमें धातु की छड़ें लगी हुई है, कुछ किरणें यहां से जा रही है, पर किरणें तो कैसी हैं? अदृश्य। इनकी प्रेजेंस को देखने के लिए जे थॉमसन ने यहाँ पे एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का पर्दा लगा दिया। और ये पदार्थ कौन सा था? जैसे जिंक सल्फाइड। अब ये पदार्थ क्या काम करता था? जब इस पदार्थ पर इस तरह के आवेशित कण आकर गिर रहे थे, इस पदार्थ पर जब ये आवेशित कण आकर गिर रहे थे तो यहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही थी, वहां पे चमकीले धब्बे बन रहे थे। यही काम होता है इस स्फुरदीप्ति पदार्थ का। एक ग्लास कांच की ट्यूब है, कांच की ट्यूब में धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसे हाई वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ा हुआ है, बहुत ही कम दाब यहाँ क्रिएट कर दिया गया है। ऐसा करने से हुआ क्या? कुछ किरणें निकल रही है जो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गमन कर रही है। बट ये है कैसी? अदृश्य। इन्हें कैसे देखें? इन्हें देखने के लिए इस छिद्रित इलेक्ट्रोड के पीछे एक पर्दा लगा दिया गया और पर्दा है स्फुरदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का। तो यहाँ पे जब ये किरणें जाके गिरी तो चमकीले धब्बे बन गए। तो अब ये कहा गया कि इस व्यवस्था से, इस ऋण ट्यूब से, इस कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ कण निकल रहे हैं जो धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहे हैं, जो धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहे हैं। इन्हीं किरणों को जो ऋण इलेक्ट्रोड से निकल रही है उनको नाम दिया गया कैथोड किरण। कैथोड किरण किसे कहते हैं? कैथोड किरण ऐसी किरणें जो धन इलेक्ट्रोड से निकल रही है और ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रही है। तो पहली यहाँ पे जो इन किरणों की विशेषता है वो क्या है? कैथोड किरणें ऋण टर्मिनल से निकलकर धन टर्मिनल की ओर गमन करती हैं, पहली चीज। दूसरा, ये किरणें इस नली में जो कोई गैस उपस्थित है उस गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। पहला, ऋण से निकलकर धन की ओर जा रही है, इस गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। पर इनकी खुद की प्रकृति कैसी है? किधर से किधर जा रही है? ऋण से धन की ओर जा रही है। हमेशा ऑपोजिट चार्ज, विपरीत चार्ज्ड पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है। क्योंकि ये धन की ओर जा रही है इसलिए इन किरणों की प्रकृति को कैसा बताया गया? नेगेटिव। इनकी नेचर कैसी है? नेगेटिव। और इसके अलावा जब इन पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर भी इनमें विक्षेपण देखा गया। ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये किरणें प्लस टर्मिनल की ओर घूम जाती है। विद्युत टर्मिनल लगाने पर किरणें प्लस टर्मिनल की ओर घूम जाती है। मींस इसकी नेचर कैसी है? ये नेगेटिव, ऋणावेशित प्रकृति की होती है। बात आ रही है समझ में? ये सीधी रेखा में गमन करती है। यदि इन पे कोई अन्य बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो ये सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ही गमन करती है। जो टेलीविजन, जो अभी तो जो एलईडी और एलसीडी पैनल्स आने लगे, पर पुराना जो टेलीविजन होता था जिसमें आपने देखा होगा पीछे की साइड से खूब लंबी एक ट्यूब निकली हुई होती थी, उसमें इसी कैथोड नली का उपयोग किया जाता था।
ये है कैथोड नली। ठीक है, अब जिन्हें कैथोड किरण कह रहे हैं उन्हें बाद में इन्हीं कैथोड किरण को नाम दिया गया कैथोड कण। क्या कहा गया? कैथोड कण। और कालांतर में बाद में समय पश्चात इन्हीं कैथोड कणों को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन्हीं कैथोड कणों को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये किरणें अदृश्य थी, परंतु अगर ऐसा कोई स्फुरदीप्ति पदार्थ उत्पन्न करने वाला पदार्थ हो तो उसके द्वारा इन किरणों की उपस्थिति का पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा कैथोड किरण प्रयोग जो जे थॉमसन ने किया था। माइकल फैराडे भी कुछ ऐसा ही प्रयोग कर रहा था, पर इलेक्ट्रॉन की खोज का पूरा श्रेय जे थॉमसन को जाता है। तो यहाँ पे कैथोड नली प्रयोग सिंपल है। दे आर 2 इलेक्ट्रोड्स, 1 ग्लास ट्यूब, वैक्यूम पंप और 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सोर्स। जब अप्लाई करा तो कुछ किरणें इस नेगेटिव टर्मिनल में से निकल रही है और पॉजिटिव की ओर गमन कर रही है, बट क्या है? इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है। तो इनको देखने के लिए क्या किया गया? एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लिया गया और उसके पीछे लगा दिया गया स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने वाला पर्दा। तो इस प्रकार से जो पहला अपने बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित कण, उसकी यहाँ पे खोज हो जाती है, जो कि सर जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले अपरमाणविक कण की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।